Audio Jungle. कोरोना काल के चलते बीते 2 सालों से देश एवं प्रदेश में औद्योगिक एवं परिवहन सेक्टर को क्षति पहुंची है। परिवहन सेक्टर को काफी क्षति हुई है। अब जैसे जैसे अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीते कल भी विभागों की बैठक ली गई है और उसी कड़ी में आज भी विकास निगम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खादी बोर्ड, हस्तशिल्प और कथकरघा उद्योग एवं निगमों की समीक्षा बैठक होती है। तो आज औद्योगिक विकास निगम की समीक्षा बैठक ली गयी, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा की गयी तथा नए कार्यों को लेकर रूपरेखा तैयार की गयी है, ताकि कोरोना वायरस के नुकसान को लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में सुधारा जा सके। वहीं हस्तशिल्प और कथकरघा द्वारा गांव में बनाए जाने वाले सामग्री को किस तरह से बड़ी कंपनियों के माध्यम से भेजा जा सके, उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं बैठक में यह भी चर्चा की गई कि खादी बोर्ड के माध्यम ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का संवाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर से किस तरह करवाया जाए, उसको लेकर विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वह एक रूपरेखा तैयार कर जल्द बताएं। हमारे जो औद्योगिक विभाग है उसके अंतर्गत जो कॉरपोरेशन आती हैं, चाहे उसमें खादी बोर्ड है और ये हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट है, हिमाचल प्रदेश ये हमारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इंडस्ट्री की, इन सब का जो मीटिंग होती है और उसके साथ साथ उन मीटिंगों के माध्यम से रिव्यू लिया जाता है। तो आज हमारी HPSIDC की मीटिंग थी, उसमें भी हमारे कौन कौन से काम चले हुए हैं, कहाँ कहाँ चले हुए हैं, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, HPSIDC को और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। HPSIDC के पास किसी समय स्टील और बिचुमन जो है सारे का सारा जो वो गवर्नमेंट का काम हमारे माध्यम से होता था। अब धीरे धीरे सारे नियम बदले हैं, उसके कारण से हमारे पास से अब वो काम निकल गया है, तो हम उसके अल्टरनेट में और क्या काम कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं के ऊपर विचार किया गया। इसी प्रकार से हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में हम लोग बड़ी कंपनियों के माध्यम से गांव में बनने वाले उत्पाद को कैसे बेच सकते हैं, उस विषय के ऊपर भी कल काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। और हमारा ये भी मानना है कि जिन लोगों को खादी बोर्ड के माध्यम से लोन मिले हैं, उनको जिन को लोन मिले हैं, उन लाभार्थियों की इंटरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ या मेरे साथ किस प्रकार से हो सकती है, उसकी भी एक योजना बनाने के लिए हमने विभाग को बोला है। इस तरीके से हर कॉरपोरेशन जो है वो ठीक तरीके से काम करे, सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए हमने पिछले 2 दिनों से उस काम में लगे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे पास एफिशिएंट टीम है, हमारे उसमें काम करने वाले वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स, हमारे ऑफिसर्स, इनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें हमारी देरी हुई है और देरी का कोई कारण और नहीं है, कोरोना के कारण से देरी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम बल्क ड्रग पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के लिए मिलेगा, और बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में अगर आता है तो हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक जो हमारा काम करने का तरीका, पार्टी के अंदर सरकार और संगठन में समन्वय, और अभी ये जो मीटिंग्स हो रही हैं जो हमारे संगठन के माध्यम से हो रही हैं, और केवल एक ही पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जो इस प्रकार से काम करती है, इस प्रकार की कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति पे चलती है। और 3 दिन के लिए ये कार्यक्रम यहाँ है, अलग अलग जो हमारे चाहे वो प्रत्याशियों का विषय है, चाहे संगठन के बीच में काम करने वाली कोर ग्रुप की बात है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का काम कैसे चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लेके 3 दिन के लिए चर्चा होगी और निश्चित तौर से पार्टी को मजबूती मिलेगी और 2022 में पार्टी पुनः कैसे सत्ता में आ सकती है, इसके बारे में रणनीति बनाई जाए। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। Audio Jungle.